को भूलने की। दुख तो होता होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान में एक साइंसदान जो है वहाँ का सदर बन गया और आपके साथ जो सुलूक किया गया या जिस तरह से रखा गया, मुझे कोई दुख होता है इस बात को? मुझे कोई नहीं दुख होता, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही पक्का मुसलमान हूँ, पक्का एतकाद है मेरा अल्लाह ताला पर, उसके कलाम पर। अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में फरमाया है, मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सूरत तगाबुन, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई तुम्हारा बाल भी नहीं कर सकता। इसी तरह सूरत तौबा में फरमाया, ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वो भी यही है कि किताब में जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी अगर आपको सामने मुश्किलात पेश आती हैं, अच्छाई बुराइयां, वो अल्लाह की मर्जी से आती हैं। मैंने कभी कोई किसी इसकी कभी पछतावा नहीं हुआ, मुझे कोई पछतावा नहीं, ना मेरी बेगम को, ना मुझे। हम आए, हमने वादा किया, जो हो गया भूल उस वक्त जरूरत में था, अगर मैं ना था ये मुल्क टुकड़ टुकड़ हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी अर्सा हुआ कि वीलॉग नहीं हुआ, आपसे बात नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारा आपस में रब्ता रह सके। मैं मुल्क से बाहर हूँ, इसलिए बहुत सी बातें थी जो करने वाली थी और बहुत सी बातें जो हैं सुनाई दी। उस कंट्रोवर्सी में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। मैं सबसे पहले तो एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर थी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की वफ़ात की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी शख्सियत थी उनकी, और माशाल्लाह 1974 में जब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, उनको ख़त लिखा हिंदुस्तान के धमाकों के बाद कि मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान, और मेरे पास वो महारत है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, और बड़े खुशदिली के साथ अपना एक अच्छी ज़िंदगी जो बसर कर रहे थे वहाँ, उसको छोड़कर वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए पाकिस्तान। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने एक छोटी सी लेबॉर्ट्री थी जहाँ पे काम शुरू किया। 2 साल गुजर गए, 1976 की बात है। जब ज़ियाउल हक शहीद उस वक्त अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो उनका मुलाकात हुई डॉक्टर कदीर ख़ान से। डॉक्टर कदीर ख़ान ने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मुझे सहूलत नहीं फराहम की जा रही, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरियात हैं वो नहीं दी जा रही, और मुझे मालूम नहीं मैंने रब्ता किसके साथ करना है और ये काम कैसे करना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस सिलसिले में ख़त लिखा हुआ है जो कि वज़ीर आज़म को। तो जनरल ज़ियाउल हक ने, शहीद ने, ये बात जो है फिर प्राइम मिनिस्टर के जो है वो सामने रखी। तो अगले ही रोज़ उन्होंने एक मीटिंग जो है वज़ारत ख़ारजा के अंदर रखी, जिसके अंदर AGN काजी साहब, उस वक्त के जो एडवाइज़र थे, ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब, आगा शाही साहब और इम्तियाज़ अहमद, मेजर जनरल इम्तियाज़ अहमद जो कि भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि आप डॉक्टर कदीर ख़ान से मिलें और इनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें। फिर चंद दिनों के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा हाँ मामला सही हो गए और आपको ये ख़त जो है वो अरसाल किया गया है, वही ख़त जो मैंने लिखा था भुट्टो साहब को। तो उन्होंने मुझे एक फ़ौज की तरफ से कोई ऐसी शख्सियत दें जो कि इंजीनियर भी हो और कमिटमेंट भी हो जिसकी, और जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने की कुर्बानी भी दे सके। तो इस पे अगले ही रोज़ ज़ियाउल हक शहीद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ब्रिगेडियर ज़ैद अली अकबर उस वक्त थे, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, उन्हें भेजा। और फिर बहुत अरसा उनका और डॉक्टर कदीर ख़ान का साथ रहा। डॉक्टर कदीर ख़ान ने उनके बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू कई मरतबा मुझसे भी की और कई मरतबा उन्होंने लिख कर भी अपने मजमून के अंदर, एक मजमून उन्होंने हमारी किताब जो जनरल ज़ियाउल हक शहीद पे मजमुआ थी मज़ामीन की, उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया उनका। तो ये एक बड़ी लंबी तवील कहानी थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की थी।
1978-79 में मुझे याद है कि मेरा कोयटा जाना हुआ। उस वक्त जनरल रहीमुद्दीन खान बलूचिस्तान के गवर्नर थे। तो वहाँ कई मरतबा शाम में वहाँ मुलाकात होती, तो ब्रिगेडियर सैयद सरफराज अली खान जो थे वो जनरल रहीमुद्दीन के बड़े करीबी दोस्तों में से थे। जनरल ज़ायद अली अकबर के कोर्समेट थे, उनके साथ भी बड़े ताल्लुकात थे। लेकिन जब भी उन्हें देखा, उन्हें सिविलियन कपड़ों में देखा, वर्दी पहने हुए नहीं देखा। तो मैंने कई मरतबा उनसे पूछा कि आप जब भी आते हैं शाम के टाइम आते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ? तो वो मुस्कुरा देते आगे से। तो बाद में मालूम हुआ कि ये चागी के जो टनल्स थे, जो 1979 में जिसकी बुनियाद रखी गई, आगाज़ किया, और 19 तकरीबन 3 साल के तवील अरसे में इनको कंप्लीट किया गया। और इसके पीछे ब्रिगेडियर सैयद सरफराज अली को खराज तहसीन अगर ना पेश किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती होगी। अब आप सोचें, सोचने की बात यह है कि क्या 1979 में अ, हमें मालूम हो गया था कि हम पाकिस्तान का जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे लेकर चलेंगे और ये कंप्लीट होगा, और फिर ये जगह जो चुनी गई चागी की, कि यहाँ पर एक दिन 28 मई 98 को यहाँ पर हमें धमाका करना पड़ेगा। तो ये एक सोच थी, एक फोरसाइट थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जनज़ौलक शहीद की। और ये भी मुझे मालूम है कि मेरे वालिद का कऊटा बड़ा दौरा रहता था। वो कऊटा जाते रहते थे, और वहाँ पर उनकी जो खुफिया तरीके से जनरल नकवी हुआ करते थे, इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी कऊटा के। तो उन्होंने आना, इन दोनों ने गाड़ी में बैठना, और कोई ड्राइवर नहीं, कोई गनमैन नहीं, कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं, बगैर किसी सिक्योरिटी के डर से रात निकल जाना, और फिर 2-2, 3-3, 4-4 बजे सुबह तक वापस आना। तो उस वहाँ मीटिंग्स होती होंगी, लाजिम बात है डॉक्टर कदीर भी उसमें कई मरतबा शामिल हुए होंगे। और फिर वो 1984 का वाक़या तो हम सबको मालूम है कि जब डॉक्टर कदीर खान ने ख़त लिखा और जनसभ तक पहुँचा, जनरल वहीद थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ, उन्हें बुलाया, उनका फ़ौरन भेजे डॉक्टर साहब को, और उन्हें गले लगाकर उनका मुंह चूम के ये कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो गया है, और हम पे कोई दुश्मन जो है वो मैली आँख करके नहीं देख सकेगा हमारी तरफ। तो ये इब्तिदा थी 1984 में, जो कोल्ड टेस्ट पाकिस्तान ने कर लिया। और माशाल्लाह फिर आपको मालूम है कि इस तरफ अफगान जहाद जारी था, उस तरफ हिंदुस्तान ने दबाव डालना शुरू कर दिया। कभी पाकिस्तान में धमाके जिस तरह आजकल हो रहे हैं, इंसर्जेंसीज, कभी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी महारत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब ने उसको फेस किया। और फिर एक मरतबा 1986 में जब ब्लास्ट टैक एक्सरसाइजेज शुरू हुई हिंदुस्तान की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 10 लाख के करीब फ़ौज जो है वो राजस्थान के इलाके में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ सिंध में लगा दी। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाएंगे और सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की गई, जिसमें कराची भी आता है जो हमारा मेन पोर्ट था और पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है। तो फिर वो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी सारी दुनिया ने देखी, कि वो छक्का जो जनरल ज़ियाउल ने लगाया और जिसका उन्होंने जिक्र किया, कि किसी ने सवाल किया कि राजीव गांधी जो है वो बाउंसर पे बाउंसर मार रहा था। तो जनरल शहीद ने जवाब दिया कि आपने उसका बाउंसर तो देखा, लेकिन मेरा छक्का आपने नहीं देखा। तो वो छक्का था जो उन्होंने वहाँ जाके लगाया, और जिसके बारे में उनके एडवाइजर्स ने भी लिखा कि राजीव गांधी जो है हवास बाख्ता हो गए थे, और उनकी रीढ़ की, और जो उनके एडवाइज़र है कह रहे मेरी रीढ़ की हड्डी में से पसीना जो है वो गिरना शुरू हो गया था। तो ये कहानी है इसकी, जो जो एक बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है, और हमें छोड़कर चले गए डॉक्टर कदीर खान। आखिरी दिनों में उन्होंने बहुत सी मुश्किलात 9/11 के बाद देखी। इसमें दो राय हो सकती हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये महारत से काम किया या ज़्यादती की। मेरा ख़्याल है अगर हम पे दबाव इतना था
कि जिस तरह हम 9/11 के बाद नहीं बर्दाश्त कर सके कि हमारे साथ हो या नहीं हो, तो वी विल थ्रो यू बैक इनटू द स्टोन एजेस। तो उस वक्त हमने सब कुछ उनको दे दिया और फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, जिसकी वजह से 80,000 लोग शहीद हुए पाकिस्तान के अंदर और बहुत सी जो जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। तो उस वक्त जब डॉक्टर कदीर ख़ान को अमेरिका ने कहा कि इसे हमारे हवाले करें, तो उनके हाथ कुछ अपने लिबिया से लग गई थी, उन्होंने कोई इंकशाफ कर दिए थे। कुछ ईरान के बारे में बातचीत आई कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी हमने सपोर्ट किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, ये तो अपनी एक जगह कभी बात बाहर निकलेगी तो पता लगेगा। लेकिन फिर उन्हें पाबंद अपने घर पे कर दिया गया और उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और दिल जो है उनका तड़पता रहता था कि मैं बाहर निकलूँ और लोगों से मिलूँ, तो उनको मिलने के लिए बड़ी इजाज़त लेनी पड़ती थी। एक दफ़ा मुझे मैसेज आया 2-3 मरतबा, खुर्शीद ज़मान जो हमारे एमएनए हुआ करते थे, मेरे साथ कलीग हुआ करते थे, जिन्होंने डॉक्टर कदीर की जमात को में शामिल हो गए, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं आपको। मैं समझा कोई सियासी गुफ्तगू करनी होगी और इस बारे में बुलाया है क्योंकि उन्होंने सियासी जमात बना ली थी। हो सकता है मैंने कहा खुर्शीद ज़मान ने उन्हें कहा हो कि जादुल साहब को शामिल करें अपने साथ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे 1.5-2 घंटे की मुलाकात, बड़ी तवील मुलाकात हुई। वो आखिर में जो बात उन्होंने की उसका मुझे अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो है वो मुझे कुछ दिन पहले मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ज़िक्र किया कि ये मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, मुझे मुझे कहा जाता है कि जो है वो जो हादसा हुआ 17 अगस्त 1988 को, जिसके अंदर जनरल ज़ियाउल हक शहीद हुए और फ़ौज की हाई कमान शहीद हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई वो कह रहे थे कि मैं इसमें मुलवस नहीं हूँ। और मेरी अपनी भी उन्होंने कहा कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिसमें कि उन्होंने इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया जो उनके साथ काम किया करते थे। और फिर ऐसी बातें बहुत सी बाहर निकलती रही। तो मैंने डॉक्टर साहब का, मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी बात का मैं कभी इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे चंद एक सवालात हैं और वो मैंने सवाल उनके सामने रखे। मैंने कहा इनका जवाब अगर आप उनसे ले दें। जिस तरह के उन्होंने एक दफ़ा बदामी के वसीम बदामी के प्रोग्राम में भी बहुत से इल्ज़ाम लगाए थे, तो अगले रोज़ मैंने कहा वसीम बदामी साहब को कि मुझे भी लें और उनको भी लें, तो उन्होंने हम दोनों को अरेंज किया। तो आखिरी मौके पर जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। तो पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला डॉक्टर कदीर ख़ान को जन्नत फ़िरदौस में आलम क़ाब अता करे। पाकिस्तान के लोग कभी एहसान फरामोश नहीं है। क़यादत हमारी लीडरशिप जो है वो एहसान फरामोश है। वो नहीं देखते कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। जो उन्होंने मुश्किल इस दुनिया में काटी, अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह अता फरमाएगा। और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना, पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाना, पाकिस्तान को नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को मैं समझता हूँ जहाँ लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ी इस सदी की का बहुत बड़ा मौजज़ा था कि वो मुल्क जो कि एक सुई भी नहीं बना सकता और मेड इन चाइना हर तरफ नज़र आता है, उसने एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जिसको कि चाइनीज़ ने भी अप्रिशिएट किया। और कैसे अप्रिशिएट किया ये किसी और वीलॉग में आपको बताएंगे कि उधर क्या कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान की। और फिर हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी माशाल्लाह हिंदुस्तान से बहुत आगे पहुंच चुका है। और कोई ऐसी शहर नहीं हिंदुस्तान का जो हमारे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जद में ना हो, जिसकी वजह से बनिया जो है वो खौफज़दा है और जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो कभी इस्लामिक बॉम्ब का इल्ज़ाम लगाया, कभी किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगाया। तो बहुत से लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला उन सबको उसका सिला दे। कुछ इस दुनिया में है, कुछ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान जो है नाकाबिल तस्खीर रहेगा और इसकी जो अस्करी क़ुव्वत है उससे जो है हमारा दुश्मन जो है खौफज़दा रहेगा। और उम्मीद है कि पाकिस्तान डॉक्टर कदीर की ख्वाबों के मुताबिक एक ऐसी क़ुव्वत बनेगा जो कि सारे आलम इस्लाम के लिए एक एक मिसाल होगी।
बहुत शुक्रिया।